यूहन्ना 8 अध्याय 12 वचन हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, किससे कहा? लोगों से जो वहाँ पे थे। यीशु मसीह ने उनसे कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। कौन है? यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं ही हूँ। अगर जो कोई भाई या बहन, कोई भी व्यक्ति हो, यीशु मसीह में चलेगा, यदि कोई यीशु मसीह के पीछे हो लेगा तो वो जिंदगी की ज्योति पाएगा। कौन सा ज्योति? जिंदगी की ज्योति। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? अगर जिंदगी की ज्योति है तो मौत का अंधकार भी है। आज हम दो ईश्वर की बारे में बातें करेंगे। एक वो जो ईश्वर है जिसने दुनिया बनाई, एक वो जो ईश्वर नहीं है फिर भी ईश्वर कहलाता है। या तो मनुष्य ने उसको ईश्वर बना दिया अपने हाथों से, या मनुष्य ने अपनी सोच से उसको ईश्वर बना दिया, या मनुष्य ने अपनी विचारों से उसको ईश्वर बना दिया, या मनुष्य कोई न कोई उनको ज़रूरतें पड़ी, इस तरह से उनको ईश्वर बना दिया। वो ईश्वर नहीं है। देखो, परमेश्वर आप बोलो या परमात्मा बोलो या ईश्वर बोलो, हालेलुया। परमात्मा इसलिए बोला जाता है कि परमात्मा की आत्मा में से कई आत्मा धरती पे हैं, और जिनमें से कई वो स्वर्गदूतों को भी बनाया था, और जिनके अंदर से उजियाला को निकाल लिया और अंधियारा कर दिया। अब उजियाला जब शरीर के अंदर आ गया तो अंधियारा क्या किया? मनुष्य को भरमा दिया, बुद्धि को लोप किया। दूसरा कुरंती 4 अध्याय 4 वचन के अनुसार इस संसार का ईश्वर जो है, जो ईश्वर कहलाता है ही नहीं, उसने क्या किया? मनुष्य के बुद्धि को अंधा कर दिया, और अंधा करने के बाद में वो शरीर में अंदर आ गया और अंधकार छा गया। और जब मनुष्य के अंदर अंधकार छा गया तब इसने कई काम चालू किया। मनुष्य के अंदर कुछ जो अंधकार का जो गुण है वो काम है। कुछ देखो ऐसी दुष्टात्माएं शरीर में होते हैं जो कोई बाबा भी ठीक कर देता है, दुष्ट आत्मा को निकाल देता है। और वो बाबा करता क्या है? दुष्ट आत्मा को लेगा, नींबू जायफल लेगा, या 16 सिंगार लेगा, या 7 सुई, या एक गुड़िया बनाएगा, उसमें वो लगाएगा सुई को। ऐसे कई चीज़ें लेगा, जायफल लेगा, लवंग लेगा, या चावल लेगा, लेके वो क्या करेगा कि ले जाकर चौराहे पे रखेगा, या खेत में रखेगा, या तो वो कोई दूसरा शरीर देगा। हालेलुया। मैं आज से 10 साल पहले एक पुजारी आदमी था, और रात दिन पुजारी आदमी था। बचपन से मैं देखते आ, मेरे बड़े पिताजी पुजारी थे, और बड़े पिताजी ने एक मंदिर भी बनवाया। गांव में 2 मंदिर है गांव में, और वो झाई सोखाई करने लगे, तांत्रिक का काम करने लगे, और मैं उनका छोटा चेला हो गया था। और 10-10, 12-12 औरतें बिठा के वो भूत खिलाते थे, और मैं गीत गाता था, और लोगों औरतों के हाथ में फूल देता था। मैं छोटा ही था। और एक जन थे राधे करके, वो दफली बजाते थे और मैं गीत गाता था। और दुष्ट आत्मा जिसके अंदर थी, भूत जिसके अंदर था, वो नाचते थे, कूदते थे। और फिर उनका भूत लेके चौराहे पे या कहीं भी रख दिया जाता था। ऐसा मैं कई तांत्रिक को मैंने देखा करते हुए। कई लोगों के अंदर दुष्टात्मा से, कई लोगों का जो गर्भपात हुआ है वो भी दुष्टात्मा, उसको बोलते गणंत। क्या बोलते उसको? गणंत।
जब वो पकड़ लेता है वो बच्चे पैदा होने नहीं देता है। वो बच्चेदानी को पकड़ लेगा या मार सिखाता रहेगा, उसको भी कतरा कतरा काट के गिराएगा, ऐसी पोजीशन में वो कर देता है। हालेलुया। तो ये भूतों का एक झुंड होता है, और जब कोई चर्च में जाता है, जब उसके अंदर प्रकाश आता है तो दुष्ट आत्मा क्या होता है, निकल जाता है। अब दुष्ट आत्मा निकलने के बाद आता क्या मालूम है, जो अंधेरा रहता है ना, अंधेरा, वो अंधेरा के पास अधिकार है, और वो है मौत। अंधेरा क्या है, मौत। अब वो मौत, दुष्ट आत्मा चलो चली गई, प्रार्थना हुआ चली गई, उसको डांटा गया निकल गई, लेकिन शरीर के अंदर रहेगा मौत। अब ये मौत करेगा क्या मालूम है, जैसे एक बच्चा, लड़की हो या लड़का हो, बचपन से बड़ा होते जा रहा है और वो उसी तरह उसी में खेला है, बड़ा हुआ है, बेविचार किया है, तो बेविचार की आत्मा निकलेगी। अगर आज मसीह में आप आ गए और आप जीवन की ज्योति पा गए, तो वो बेविचार की आत्मा करेगी क्या मालूम, बेविचार की आत्मा आपके शरीर के अंदर घुस नहीं पाएगी, तो मन के अंदर काम करना चालू करेगी। जब मन को आप कंट्रोल कर लेंगे, नहीं मुझे प्रार्थना करना, मुझे पवित्रता में चलना है, मेरा शरीर पवित्र और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाना है। जब आप ऐसा सोचेंगे, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है परमेश्वर को, मुझे पवित्रता में चलना है ताकि परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर रहे, तब वो दुष्ट आत्मा करेगी क्या मालूम है, आपके दिमाग को भी नहीं कंट्रोल कर पाएगी ना, तो आपके शरीर से निकलेगी, आपका ही रूप पकड़ के आपकी पत्नी के पास जाएगी, या आपके साथ जिससे रिश्ता था उसके पास जाएगी वो रूप पकड़ के, और फिर उसके साथ शरीर संबंध करेगी दुष्ट आत्मा। ऐसा मैंने कई स्त्रियों का गवाही सुना, कई लोगों को ऐसा प्रार्थना भी किया। एक जन का फोन आया, उनका गौना हुआ था और उनकी पत्नी आई, पति भी है, अब पति बाजू में सोए, पत्नी चिल्ला रही है। मेरे पास फ़ोन आया, बोला क्या हुआ, बोले चार यहाँ पे भूत है, 4 आदमी मुझे दिख रहे, एक आदमी हाथ पकड़ा है, 2 आदमी टांग पकड़ा है, और एक मेरे ऊपर है। हालेलुया। फिर मैंने उसको प्रार्थना किया, साइड हटा, फिर 5 मिनट बाद उसको पकड़ा, वापस प्रार्थना किया, ऐसे मुझे आधे घंटे तक परेशान किया और मैं प्रार्थना किया, तब जाके वो गया शरीर से। हालेलुया। तो इस तरह जो दुष्ट आत्मा होती है, या जो व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करने वाला है, उसके सपने में भी, जिसकी वो पूजा करता है, दुष्ट आत्मा उसके सपने में भी आती है। यह हकीकत है, ये मैं जानता हूँ अनुभव, क्योंकि मेरे पास खुद ही एक लड़की आती थी सपने में और मेरे साथ गलत करके चली जाती थी। कभी लड़के के रूप में आता था, वो भी गलत करके जाता था। हालेलुया। ऐसे मैं कई लोगों की गवाहियाँ बताता हूँ। हालेलुया। कई स्त्री, कई पुरुष की गवाहियाँ बताता हूँ। अगर पुरुष के अंदर, उसका नाम है बेविचार की आत्मा। कौन सी आत्मा? बेविचार की आत्मा। आप उसको इजबेल की आत्मा कह सकते हैं, आप उसको एरोबाम की आत्मा कह सकते हैं, आप उसे बालाक की आत्मा काम कह सकते हैं, आप उसे इस्तेरा देवी की आत्मा काम कर सकते हैं। और एक आत्मा है, वो है मोल की देवता, वो है गर्भपात कराने वाली आत्मा। हालेलुया। ये अलग है, ये भयानक है। 4-5 किस्म की जो आत्माएं हैं, ये आत्मा नहीं था, ये मनुष्य था, ये इंसान था। वो स्त्री भी इंसान थी, लेकिन जब इनकी पाप इतना बढ़ गया, इतना भयानक पाप बढ़ गया कि इनको दुष्ट आत्मा में परिवर्तन होना पड़ा। परिवर्तित हो गए लोग, मरने के बाद दुष्ट आत्मा में परिवर्तित हो गए। इनके खून के ऊपर दोष रहा और इनके खून के ऊपर शैतान ने जय पा गया, और इनके खून को क्या हो गया, शैतान लेके काम करने लगा। और ये ऐसी भयानक आत्मा है कि स्त्री के पास जाएगी,
स्त्री सुबह उठेगी, पता चला उसका पेड़ू दर्द हो रहा है, छाती दर्द हो रहा है, हालेलुया, पूरे बदन दर्द हो रहा है, इतना भयानक कमर दर्द हो रहा है, ऐसी भयानक ये दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। इसलिए ये वचन क्या कहता है, हमको इस वचन को समझना है। ये वचन हमें सही मार्ग दिखाता है। ये वचन हमारे लिए जिंदगी है, हमारे लिए पाँव का क्या है, उजियाला है, हमारे लिए दीपक है या नहीं है। हालेलुया। ये वचन हमें रास्ता दिखाता है कि हमें करना क्या है। आज लोग इस बाइबल पे दोष लगाते हैं, लोग इस बाइबल पे उंगलियां उठाते हैं, लेकिन ये बाइबल लिखी गई हमें समझने के लिए, हमें ज़िंदगी सुधारने के लिए, हमें शिक्षा के लिए ये लाभदायक है। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे हम नहीं समझ सकते। हालेलुया। आज बहुत लोग मसीह में आने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, कई लोग जो अन्य लोग हैं वो नहीं समझने के कारण वो क्या सवाल करते मालूम है, अरे तुम्हारा मसीह में होके भी वो लड़की भाग गई, तुम्हारा मसीह में होके भी वो लड़का भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि उसके अंदर जो अभिलाषा की पहली आत्मा थी, उसने अपनी पापों को क्षमा मांग लिया, पाप से क्षमा हो गया, परंतु जो अंधकार था उससे उसका छुटकारा नहीं हुआ है। अंधकार वो है पाप, और पाप जो है वो अंधकार, वो पीछा करते रहता है हमेशा, वो द्वार पे ही खड़ा रहेगा। ऐसा उत्पत्ति 4 अध्याय का कुछ 7 वचन में शायद लिखा है। हालेलुया। द्वार पे बोलेगा तो तुम्हारे सामने ही हमेशा रहेगा, तुम्हारे हमेशा पीछे ही पड़ा रहेगा। कब मैं इसके दिमाग को कंट्रोल करूं, कब इसके शरीर को कंट्रोल करूं, कब इसको वापस, अगर ये ऐसा नहीं पाएगा तो सपने में आएगा तुम्हारी आत्मा के साथ। वो दुष्ट आत्मा, वो भी एक आत्मा है, और जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर सो जाती है, लेकिन आत्मा घूमती है, सपने देखती है। देखते नहीं देखते? आत्मा घूमती रहती है, फिर वो आत्मा को पकड़ के दुष्ट आत्मा गलत हरकतें करती है। इसलिए वचन क्या कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, मैं ही हूँ। ज्योति का मतलब है मनुष्य की जिंदगी। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो यीशु मसीह में चलेगा, और जब तक यीशु मसीह में नहीं चलता, वो अंधकार को नहीं पहचान सकता, वो पाप को नहीं पहचान सकता, वो बुराई को नहीं पहचान सकता। वो बाइबल जला सकता है, बाइबल के विरोध बातें कर सकता है, ईश्वर सृष्टिकर्ता के विरोध में बातें कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर अंधकार कंट्रोल करके बैठा है। उसकी माइंड को अंधकार ऐसी ऐसी चीज़ें डालेगी कि वो और भी विरोधी बनते जाएगा, परंतु अपनी चाल को नहीं पहचान सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो अंधकार को हमें पहचानना है कि हमारे पास कौन सी दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। कहीं अंधकार हमें फंसाने के चक्कर में तो नहीं है, कहीं हमें गिराने के चक्कर में तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने एक बातें कही थी, जब आदम हवा पाप किए, जब शैतान को अपने अंदर जगह दिए, शैतान बोले तो मौत को अपने अंदर जगह दिए, और जीवन की जो ज्योति उनके अंदर थी, जिंदगी जो थी, यीशु मसीह जो उसके अंदर थे, आदम के अंदर, तो आदम के अंदर से निकल गए, वो ज्योति निकल गई, बचाए आत्मा, ज्योति निकल गई, प्रकाश निकल गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा था सांप को, तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर भूमि के मिट्टी को चाटेगा। जीवन भर मतलब मनुष्य जब तक जिंदा है उसके अंदर की ये अच्छाई को खाने की कोशिश करेगा। इसलिए हर एक चौकस रहो। क्या करो? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमारी एक सिस्टर है, मैंने बोला सिस्टर, आप बार बार परेशान होती हो, बार बार बीमार होती हो, बार बार समस्या आता है, मुझे आप बताइए आपके परिवार में कोई गुटखा खाने वाला है, नशा करने वाला? बोले हाँ। बोला उसको घर में मत लो।
आप बोल दो ब्रदर या आपके जो रिश्तेदार है बोल दो, आज आप एक काम करो, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट छोड़ दो, तुम्हारे वजह से हमारे परिवार में समस्या आ रही है। सही या गलत है? तुम्हारे वजह से हमारे परिवार में समस्या आ रही है, मैं खुश रहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो, अगर तुम मुझे अपना रिश्तेदार समझते हो, तो एक काम करो, जो तुम्हारे अंदर स्वभाव है उस स्वभाव को छोड़ दो। वो स्वभाव मुझे भी गिराता है और तुमको भी फंसा के रखा है। हालेलुया। फिर उनको जब मैंने ऐसी बातें की, उन्होंने बताए जो उनके घर में नशा करके आते थे, उनको बोले एक काम करो, आप मेरे रिश्तेदार हो, आप या तो दरवाजे के पास मुझे बुला लो, मैं बात कर लूँगा, या तो मेरे घर पे आओ तो एक गिलास में पानी देती हूँ, मुंह धो लो, जो कचरा है मुंह के अंदर उसको बाहर थूक दो, क्योंकि उसका जो बास आता है उससे मुझे चक्कर आता है और दुष्ट आत्मा मेरे माइंड को अशुद्ध होने के द्वारा मेरे माइंड को कंट्रोल कर लेता है, और कंट्रोल करने के बाद पूरी शरीर अशुद्ध होती है, और जिसके द्वारा से अंधकार मेरे अंदर आ जाता है। जब अंधकार आ जाता है तब बीमारी परेशानी आ जाती है। जब उन्होंने ऐसा बोले तो बोले ठीक है, मैं बाहर से ही बात कर लूँगा, मैं नशा नहीं छोड़ सकता हूँ। तो बोले नशा नहीं छोड़ सकते हो, तब उधर से ही बात कर लेंगे, वो बेहतर रहेगा। हालेलुया। अगर नशा छोड़ सकते हो तो घर के अंदर आ जाओ। आप मौत के नहीं छोड़ सकते, और मैं मौत को अपने अंदर जगह नहीं दे सकता। समस्या है या नहीं है? आप गलत को नहीं छोड़ सकते और मैं सही को नहीं छोड़ सकता। तो सही को छोड़ना या गलत को छोड़ना जरूरी, मुझे बताइए, सही छोड़ना चाहिए या गलत छोड़ना चाहिए? गलत छोड़ना चाहिए ना। वचन कहता है, पौलुस कह रहे हैं यहाँ पे, परमेश्वर का दास पौलुस, उनका कहना है, वो कह रहे हैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर अच्छी चरित्र करो, मेरी अच्छी चरित्र है, तो तुम्हारा जो बुरी स्वभाव उसको छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बुरी संगति को छोड़ दो। आपके रिश्तेदार हो, आपके परिवार हो, आपके घर में है, उनको बोल दो। आप एक काम करो, बुरी चीज़ों को छोड़ दो, ताकि मैं भी स्वर्ग जाऊं और तुम भी स्वर्ग जाओ। मैं भी खुश रहूं, तुम भी खुश रहो। मैं भी एक रोटी सुखी से खाऊं, तुम भी एक रोटी सुखी से खाओ। मैं भी अच्छा कपड़ा पहनूं, तुम भी अच्छा कपड़ा पहनो। सही है गलत है? जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बातें सही है या गलत है? तो बुरी चीज़ों को पकड़ना जरूरी है या अच्छी चीज़ों को पकड़ना जरूरी है? कितने लोग टमाटर खरीदते? टमाटर हाथ उठाओ। टमाटर खरीदते नहीं सब घरों में? हाथ उठाओ। टमाटर लगता है सबके घरों में? यस। आलू भी लगता होगा, बटाटा, बैगन भी लगता होगा जिसमें कीड़े रहते हैं। हालेलुया। तो आप जब बैगन लेते हो तो कैसा लेते हो? ऐसा देख के लेते हो या बस दुकान वाला तौला और दे दिया? छांट के लेते हैं ना, कहीं उसमें कीड़ा ना हो। लेके भी आते हैं तो भी उसको काटने के बाद देखते कहीं कीड़ा तो नहीं है, बराबर ना। आप इतना बंदोबस्त करते हैं भाजी का, एक कुदरत का देन है। टमाटर लेते हैं तो उसको एक एक छाट छाट के लेते हैं, अपना मनपसंद लेते हैं। आलू लेते हैं तो उसको अपना मनपसंद लेते हैं। दुकान पे कपड़ा लेते, साड़ी हो या पैंट शर्ट हो, वो अपने मनपसंद लेते हैं। हालेलुया। कोई भी सामान खरीदते मनपसंद लेते हैं ताकि मुझे अच्छा मिले। तो आप जिसके संगति में हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, आज सभी बहुत लोग नशे में हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये छोड़ना जरूरी है या नहीं जरूरी है?
तो जो व्यक्ति नशा करके गुटखा खा के पूरे घर को अशुद्ध कर रहा है, उसको क्या करोगे? उसको बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो? बोलना जरूरी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे फास्टर जी एक बात सिखाए थे, वो मुझे याद है। वचन बहुत है लेकिन मैं एक ही वचन से बातें कर रहा हूँ, जो दिमाग में आ रहा है, परमेश्वर डाला मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बताए थे कि एक घर है और वो घर समझो 10 लाख का है। कितने का है? अगर आपको 1 लाख में मिलेगा तो क्या करोगे? तुरंत लेंगे। मैं बैगन लेने जाता हूँ ना, तो मार्केट में देखता हूँ क्या भाव बैगन है, 20 रुपया किलो। कहीं कहीं सूखा हुआ बैगन रहता है 2-3 दिन का। मैं छोटा था तो मेरी माँ बोलती थी बाजार जाना बैगन लाना। बोला ठीक है। तो कौन सा बैगन लाना? जो बैगन सूखा हो वही लेना। बोला क्यों? सूखा क्या करना है बैगन? बोली मैं बताऊंगी, लेके आना। मैंने गया, वहाँ देखा उस टाइम बैगन 2 रुपया किलो। कितना? 2 रुपया किलो। और सूखा बैगन 1 रुपये का 1.25 किलो। मैं छोटा था तभी मैं लेके आया सूखा बैगन। वो बैगन क्या की, उसको 4 बैगन निकाली, पानी में डाल दी। अब सुबह वो बैगन मालूम है ताज़ा हो गया। हालेलुया, ताज़ा हो गया वो बैगन, कड़क हो गया, बढ़िया हो गया बैगन। अरे वाह, ये तो बहुत सही हो गया। और भाजी बनाई तो बहुत अच्छा। बोली सूखा बैगन जो रहता है वो ज़्यादा चढ़ता है। आमीन। तो इसी तरह उन्होंने बताए, जो 10 लाख का रूम है, 1 लाख में अगर आपको मिलता है तो आप फटाक दे ले लोगे। और उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो रूम बेच रहा है वो कहता है मेरा एक खिल्ला यहाँ पे रहेगा और मैं जब ही आऊँगा इस पर भाजी टांगूंगा या मैं कपड़ा टांगूंगा, बस मेरा इतना ही प्रॉब्लम है, और मैं आऊँगा तो उसको लेके जाऊँगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो ले लिए। उसमें 2 लाख भाई साहब ने खर्चा करके बढ़िया बनाया रूम को। अब पड़ गया कितना? 12 लाख। अब 12 लाख का हो गया, लेकिन इनको कितना पड़ा? 3 लाख बराबर 3 लाख। वो आदमी ने क्या किया, जिसका रूम था, उसने एक दिन आया, देखा सब घर बना हुआ है, उसने लाके भाजी का थैली टांग दिया। सुबह आया लेके गया। एक दिन कपड़ा लटका दिया, 2 दिन बाद आया लेके गया। एक दिन ऐसे कुछ और कपड़ा लटका दिया, फिर आया लेके गया। फिर उसने किया क्या, क्या किया, वो मच्छी लाया, उसमें लटका दिया और मच्छी बास मारते रहा 2 दिन। सामने वाला किसी तरह तो झेल लिया। चलो 2 दिन बाद लेके गया, वो बोला चलो अच्छा हो गया, लेके गया, जान बच गई। हालेलुया। फिर 2 दिन के बाद वो आया, चूहा मार के लाया। क्या मार के लाया? चूहा, मूस जिसको बोलते हैं यूपी में। चूहा मार के लाया और वो थैली में भर के लाके लटका दिया। अब 2 दिन के बाद उसमें वो सड़ गया, उसमें कीड़े पड़ गए। अब वो कीड़ा पूरे घर में फैलने लगा। अरे बास मारता उतना ठीक था, अब उसको हटा नहीं सकते। ये परेशान हो गए भाई साहब। गए उसके पास, बोले भाई साहब एक काम करो, ये थैली अपना ले लो, खिल्ला भी ले लो। और बोला नहीं, आपको प्रॉब्लम है, मेरा रूम खाली कर दो, आप अपना पैसा ले लो। बोले यार मैंने इतना खर्चा किया। बोले कुछ भी हो, मैं नहीं जानता, आपको प्रॉब्लम है, आप चले जाओ। खाली करवा दिया, वो चले गए, उसका रूम वापस मिल गया, काम किया हुआ मिल गया, उसको 3 लाख का फ़ायदा हो गया। हालेलुया। तो आपका घर अगर बास मार रहा है, कोई गुटखा खा के, पान खा के, या कोई ऐसी चीज़ जो नशे की है, दारू पी के, आप क्या करोगे? उसको बोलोगे नहीं बोलोगे? आपको अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी? सुनो, जीवन की आत्मा अगर आपके अंदर है तो यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने कहा जीवन का जल मैं ही हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कयामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ। मैं पूरी दुनिया को मिटाऊंगा और मनुष्य को ज़िंदगी देके बचाऊंगा। हालेलुया। उसको बोलते कयामत और ज़िंदगी। ज़िंदगी का मतलब है मनुष्य को बचाना,
कयामत का मतलब है ये शरीर से लेके जमीन आसमान तक विनाश करना। हालेलुया। अगर परमात्मा है तो वो आत्मा को बचाने की बातें करेगा, घर जमीन जायदाद बचाने की बातें नहीं करेगा, वो शारीरिक बातें नहीं करेगा। लेकिन इब्लीस आया यीशु मसीह के पास तो शारीरिक बातें किया और यीशु मसीह ने आत्मिक बातें किया। हमें अपना आत्मा बचाना है तो हमें शरीर के अनुसार नहीं, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। हमारे अंदर जीवन की ज्योति हो, हमारे अंदर अंधकार ना हो। अंधकार को आप जगह मत दो। आप बोल दो, मंगता हाथ जोड़ के बोलो, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप ये चीज़ छोड़ दो। आप मेरी संगति में रहना चाहते हो, आपकी वजह से मुझे समस्या नहीं चाहिए। कहीं फिर से समस्या परिवार में न आ जाए, फिर खर्चा न बढ़ जाए, इससे वजह है। इससे अच्छा ये है कि तुम बुरी चीज़ों को छोड़ दो और तुम भी अच्छे हो जाओ, मैं भी अच्छा हो जाऊँ। हालेलुया। विवाह और बिछौना निष्कलंक हो, पत्नी भी शुद्ध हो जाए, पति भी शुद्ध हो जाए, माँ बाप भी शुद्ध हो जाए, बच्चे भी शुद्ध हो जाए। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं ही हूँ, जीवन की रोटी मैं ही हूँ, जीवन का जल मैं ही हूँ, कयामत और जिंदगी मैं ही हूँ। शरीर नाश होएगा उसकी चिंता मत करना, तुम्हारी आत्मा कैसे बचेगा, तुम्हारी रूह कैसे बचेगी उसकी चिंता करना। अगर तुम्हारी रूह बच गई, अंधकार का राज्य उस पर नहीं रहा, तो मैं फिर से तुमको मुर्दों में से जिंदा करूंगा। लाजर को जिंदा किया या नहीं किया? एक दिन का व्यक्ति को कोई भी जिंदा कर सकता है, 2 दिन का जिंदा कर सकता है, 3 दिन का जिंदा कर सकता है, 4 दिन में आदमी सड़ जाएगा, कब्र के अंदर कीड़े खा जाएंगे। परंतु यीशु मसीह ने चौथे दिन लाजर को जिंदा किया और साबित कर दिया और कहा, हे मर्था, हे मरियम, तू क्यों चिंता करती है? कयामत और जिंदगी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अरे मनुष्य की जिंदगी मैं ही हूँ, मनुष्य की आत्मा को मैं बचाऊंगा, मनुष्य की रूह को मैं बचाऊंगा। जो खास बातें हैं वो है रूह बचाना, धर्म बदलना नहीं, जात बदलना नहीं, नाम बदलना नहीं, रूह को बचाने की बातें करता है। और शैतान जो मौत है, वो अंधकार है, वो मनुष्य की शरीर की बातें करता है। हालेलुया। वो हमेशा शरीर की बातें करेगा। शरीर की बातों को पहचानो। देखो क्या बोलता है, जब आप आत्मा और शरीर को अलग अलग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शैतान की बातें कौन सी मनुष्य के अंदर होके कर रहा है और कौन सी मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा बातें कर रही है, कि रूह बचाने की बातें कर रही है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कयामत और जिंदगी यीशु मसीह है। आमीन। आइए सब लोग घुटने पे, आइए घुटने पे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु सभी भाई बहन को आशीष कीजिए। जितने लोगों ने आपके वचन को समझा या प्रभु नहीं समझा, उन्हें समझ दीजिए, और जो समझ गए प्रभु उनके अंदर आपकी बड़ी सामर्थ काम करने पाए। पिता खुदा आशीष कीजिए पिता, आपके वचन हर एक के जीवन में काम करने पाए पिता। हालेलुया प्रभु, हर एक के अंदर प्रभु आपकी सामर्थ काम करने पाए पिता परमेश्वर। हर एक के अंदर जीवन की ज्योति हो, हर एक के अंदर जीवन की ज्योति हो। जो यूट्यूब पे वचन सुनेंगे उनके अंदर जीवन की ज्योति हो। जो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के सौंप देंगे उनके अंदर जीवन की ज्योति हो। अंधकार से कोई रिश्ता ना हो, अंधकार मिट जाए, मौत का राज्य मिट जाए, पाप का राज्य मिट जाए, बुरी राज मिट जाए, बुरी संगति मिट जाए और अच्छा चरित्र बदलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रिबी सबा रबा कबशम। मेरे खुदा आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा हो पिता। सभी को तू संभाल, तू चला पिता। आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता, आपके हाथों में सौंपते पिता, तू संभाल, तू चला पिता। यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन।